भवन को बने हुए 50 साल से ऊपर हो गया। हम अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में इस भवन का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ही मुलाकात हुआ था, मैं ही बात किया था। अब बात की गंभीरता से देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। बात तक गंभीरता से एक ही काम हुआ है कि आपका फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जा रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है। पहला सवाल सरकार से यही है कि आप 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो 2026 के लिए आपका क्या कार्य योजना है, रोड मैप क्या है? दरवाजा प्रॉपर नहीं है, ना कोई पर्दा नहीं है। वो पर्दा देख रहे हो, वो बेडशीट है, तो बेड सीट है, वो भी आप ही लोग लगाए हैं। जब इसके हालत को देखें, जर्जर स्थिति को देखे हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको हटा के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो किसी का दिखता नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विकास हो किसका रहा है। जमीनी स्तर पर जब हम आके देखते हैं तो विकास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और भारत देश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ आधे से ज्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है, लेकिन युवा ही परेशान है, युवा ही धक्के खा रहा है। और स्थिति ये है कि हॉस्टल भी अब उसके लिए एक ऐसी जगह बन गई है जहां उसे दम घुटने जैसी स्थिति में जीना पड़ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं, आपको दिखा देता हूं बोर्ड। ये देखिए बोर्ड है, शासकीय स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास देवपुरी, डीडीयू नगर, रायपुर। राजधानी रायपुर का ये छात्रावास है। और यहाँ स्थिति ये है कि ये पूरा खंडहर की तरह है और यहाँ लोग पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। कुछ भाई लोग हैं, बात करते किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। आप इधर चलते चलते बात करेंगे, अंदर की भी आप जैसा देख सकते हैं सर कि स्थिति कैसा है छात्रावास का। एकदम जर्जर सा हो गया है। ये बिल्डिंग ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है, ऐसा टाइप से। तो जैसे जानते हैं ना कि न्यूज़ वगैरह देखते होंगे सर कि स्कूल गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद सरकार वो एक्शन लेती है कि हाँ होने होने के बाद ऐसा। इसी प्रकार से हॉस्टल भी यही कंडीशन में सर कि अगर कुछ हो ना जाए, भगवान करे किसी छात्र को ऐसा परेशानी हो जाए, उसके बाद सरकार को ये पता चलेगा कि हाँ ये हॉस्टल ऐसा हुआ करता था, अब इसको नया बनाएंगे ऐसे करके। जब तक किसी की जान नहीं जाएगी या कोई अनहोनी नहीं होगी, तब तक सरकार के कान में जू भी नहीं रहेंगे। प्रशासन तब तक मुख दर्शक बनकर बैठे रहेगा जब तक किसी की जान न चली हाँ, जाए। जान न चली जाए। देखिए ये युवा भी समझ चुका है कि वो केवल राजनीति के लिए बना है, उसके लिए कुछ काम नहीं होने वाला है। और देखिए जैसे ही मैं इस छात्रावास में घुसता हूँ, आप देख सकते हैं ये खिड़कियां हैं जिसके कांच जो है वो फूट चुके हैं। और इस छात्रावास की स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है, पूरे शार्प। अगर मैं इसमें हाथ अगर गलती से ऐसा करने की भी कोशिश करूं ना, तो वो हाथ जो है वो कट जाएगा और उससे खून निकलेगा। पहले के जो नेता होते थे, जो सच में इस देश के लिए लड़ते थे, वो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी तो मिल गई, लेकिन छात्र अब ऐसी जगह में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मौजूद है जहां उसका खून भी निकलते रहेगा और कोई देखने को भी नहीं आएगा। और स्थिति यह है कि गलती से उसकी जान भी चले जाए तो कोई देखने को नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ मीटर लगा हुआ है, बिजली बिल तो खूब लेते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। यह हॉस्टल है और यहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। खुली नंगी तारे यहाँ पे बिखरी हुई है। जल्द ही मॉनसून का समय आने वाला है, 15 जून से मॉनसून आ जाएगा। आज की जो तारीख है वो 3 तारीख है, 3 जून, और 15 जून से मॉनसून आ जाएगा। और उस दौरान अगर कोई गलती से छात्र इसे छू देता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो सीधा परलोक सिधार जाएगा। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और इधर देखें, यहाँ पे जाली होनी चाहिए थी या खिड़की होनी चाहिए थी, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मुख दर्शक बनकर देख रहे हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं। और इधर से अगर पानी इधर आता है तो कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक जो विस्फोट है वो भी हो सकता है। अगर वो एक स्थिति बन सकती है अगर पानी उससे टकराता है तो। देखिए ये यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक खंडहर में आ चुके हैं, क्योंकि ये देखिए ये वॉशरूम है, ये अंदर का वॉशरूम है और दीवालों से पूरी पुट्टी निकलते जा रही है। ये दिन प्रतिदिन खंडहर होते जा रहे हैं। और देखिए वॉश बेसिन है जिसमें नल नहीं है।
और यहाँ देश का युवा रहता है। भैया रहे हैं, भैया से बात करेंगे। भैया यहाँ नल नहीं है, कैसे काम चलाते हैं आप लोग? बस ऐसे ही है। इसको बार बार हम लोग बोलते हैं वार्डन सर को कि इसको चेंज कर दीजिए, बना कौन है दीजिए वार्डन सर। सर? सर हमारे अभी श्री संदीप गुप्ता सर जी है, लेकिन उनका ये है सर कि वो ना हॉस्टल पे इतना ध्यान भी नहीं देते, आते भी नहीं है वो। और जैसे उनको समस्या से अवगत कराते हैं ना कि सर ये समस्या है पानी की अब उस समस्या के बारे में बोला सर, कॉल किया सर को कि सर ये समस्या है। सर आए, सुने, उसके बाद हफ्ता 15 दिन हो गया सर, उसका कुछ निवारण नहीं हो पा रहा है। और वो नल वैसे ही चलता है सर, पानी भी लीकेज होता है वहां मतलब से। वो सिर्फ मुख दर्शक बनकर बस बैठ बस के वही चल। देखते रहते हैं। ये पूरी स्थिति है, पूरा खंडहर होते जा रहा है। और आप इधर देखिए, ये छज्जा है, ये ऊपर की सतह है जिससे सीमेंट निकल चुका है, पुट्टी निकल चुकी है और ये छड़ दिखने लगा है। और ये छड़ भी जल्दी गिर सकता है। यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे एक डर लग रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो यहाँ का युवा है वो रहने के लिए मजबूर है। और एक और आपको दृश्य दिखा देता हूं इधर की, आप एक बार देखिए। यहाँ जहाँ युवा रहता है, जहाँ वो वॉशरूम के लिए आता है, वहां कुत्ते भी निवास करते हैं। आप देखिए, ये स्थिति है। कल के दिन अगर इनको कोई बीमारी होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल के दिन अगर इनको कोई बीमारी होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ नारे हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सबका साथ, सबका विकास? विकास हो किसका रहा है? ये युवाओं का विकास नहीं दिख रहा है, किसी का विकास नहीं दिख रहा है। और ये स्थिति है। और मैं लगातार यहाँ पे आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। युवाओं से भी धीरे धीरे करके मैं बात करूंगा, लेकिन स्थिति जो है वो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको पंखे दिख रहे होंगे, बहुत सारे पंखे। लेकिन यकीन मानिए ये पंखे काम नहीं कर रहे हैं। और इसका सबूत ये देखिए, ये जितने भी बटन है वो सब चालू हैं। और ये उन्हीं अधिकारियों की तरह है, उन्हीं नेता मंत्रियों की तरह है जो बजते हैं लेकिन काम नहीं करते। इसमें सिर्फ एक लाइट का बटन है जो काम कर रहा है, बंद हुआ और यहाँ अंधेरा। बाकी ना यहाँ पंखे चल रहे हैं, ना कोई ढंग की व्यवस्था है। 40 डिग्री जो तापमान है रायपुर का, और उसमें ये गर्मी में रह रहे हैं। और ऊपर देखिए जो सीलिंग है वो भी देखिए ना आप किस स्थिति में आ गए हैं, उखड़ते जा रहे हैं। ये गिर जाएंगे कुछ दिनों में, किसी के ऊपर भी गिर सकते, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया ये सारी जो समस्या इसे लेकर अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सबसे पहले तो हम इस हॉस्टल के जो वार्डन सर हैं, अधीक्षक सर हैं, जो इस हॉस्टल को जिनके अंदर में देख रेख में संचालित हो रहा है, उनको बार बार अवगत कराते हैं, आते हैं तो बताते रहते हैं। तो वहां तक गए हैं। उसके बाद हम सोचें कि वहाँ उसके माध्यम से काम नहीं हो पा रहा है जैसे भी है, तो अब इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सहायक आयुक्त महोदय के पास भी गए थे। और उसके पास जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो हम सोचे कि उसके हाथ पैर जो भी बंधे होंगे या जो भी कारण होगा तो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सोच के यहाँ प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी के पास भी चल गए हैं, जन दर्शन में भी गए हैं। वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ही मुलाकात हुआ था, मैं ही बात किया था। अब बात की गंभीरता से देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे बात को। और लेकिन गंभीरता से देखने और सुनने के बाद अभी तक गंभीरता से एक ही काम हुआ है कि आपका फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जा रहा है। मतलब काम नहीं हो रहा है, फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जा रही है। एक प्रोसेस चलता है क्या? ये प्रलोभन होता है कि युवा परेशान ना हो और उसे बता दिया जाए कि आपका काम होगा। इनके तक पोस्ट आएंगे, मैसेज आएंगे कि आपकी फाइल इधर जा रही है, उधर जा रही है। इनको लगेगा कि हाँ आज नहीं तो कल काम हो जाएगा। कितना टाइम हो गया भैया गए हुए जन दर्शन, और कितना टाइम से ये काम हो रहा है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट फाइल जा रही है? भैया हम लोगों को तो ऐसे जन दर्शन में गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और 1 से 2 बार अपना स्पीड पोस्ट भी आ गया है। बस उसमें बताते हैं कि आपका फाइल इस दफ्तर से उस दफ्तर में गए हैं। और हम लोग सोच रहे थे कि जन दर्शन में गए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। और हम लोग जन दर्शन में जाने के पीछे का कारण यह है कि आने वाले समय में जो अपना बजट सत्र आने वाला था उससे पहले गए हैं। तो सोच रहे थे कि बजट सत्र में इसे ला दिया जाए। अब जैसे बजट सत्र में आएगा तो अपना हॉस्टल भवन का भी निर्माण हो जाए। ऐसा बात नहीं है कि सरकार को इस के बारे में जानकारी नहीं था या अवगत नहीं था। बजट सत्र से पहले हम लोग जानकारी दिए कि कम से कम आप बहाना ना बना पाए। विकास जो है करना है, विकास बनाना है, इसका डेवलपमेंट करना है, उसका बहाना ना बना पाए। बजट सत्र में तो 2047 का विजन दिखाते हैं, बोलते हैं 2047 को हम छत्तीसगढ़ को, आसमान को छूने वाला छत्तीसगढ़ बना देंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बना देंगे। राजधानी रायपुर में युवा की ये स्थिति कैसे देख रहे हैं भैया?
सबसे पहले तो जैसे विजन 2047 की बात करें तो विजन 2047 के बारे में तो बहुत पढ़ने और सुनने के देखने को मिलता है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी देखने को मिलता है, विजन 2047 के बारे में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहला सवाल सरकार से यही है कि आप 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो 2026 के लिए आपका क्या कार्य योजना है, रोड मैप क्या है, क्या रोड मैप बना के चल रहे हैं? युवाओं के लिए क्या रोड मैप बना के चल रहे हैं, किसानों के लिए क्या रोड मैप बना के चल रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या रोड मैप बना के चल रहे हैं, गरीबों के लिए आप 2026 का ही आप रोड मैप बता दो, तब हम मान लेंगे कि 2047 में इसमें हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। की बात करेंगे, इसको बने हुए कितना टाइम हुआ है, इस छात्रावास को, और आप लोग कब से यहाँ पे आए हुए हैं? पहली बात तो ये है कि इस हॉस्टल को बने हुए पहले तो ये हॉस्टल था ही नहीं, ये पुराना जाति सत्यापन भवन है और इस भवन को बने हुए 50 साल से ऊपर हो गया। हम अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में इस भवन का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, जाति सत्यापन भवन के रूप में संचालित कर रहे थे। जब इसके हालत को देखें, जर्जर स्थिति को देखे हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको हटा के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है और इसी हालत में, इसी जर्जर बिल्डिंग में हम एससी बास हॉस्टल के एससी बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया गया पढ़ने के लिए। अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया जर्जर स्थिति को देखते हुए, और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, जाति की बात बहुत होती है, जाति जनगणना की बात भी होती है और जाति के नाम पे वोटों की बात होती है, और एससी क्लास के जितने बच्चे हैं, ये देखिए, ये इस देश का भविष्य है, इनको यहाँ जर्जर स्थिति में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जो फाइल है वो जा रही है, लेकिन काम क्या हो रहा है, युवा जो है वो आज जर्जर स्थिति में रहने के लिए मजबूर है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, और वो तस्वीर आप इधर आके देखेंगे, और मैं भैया लोगों को मैं नहीं बोलूंगा, भैया लोग खुद बताएंगे क्या है। भैया क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम दीपक कुमार टंडन है, मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ और मैं बलौदाबाजार जिले लवन से हूँ और यहाँ 4 साल हो गए सर मेरे को आते हुए। जैसे भाई ने बताया कि 6 महीने हम दर्शन दिए हैं, जन दर्शन में गए मुख्यमंत्री पहले, लेकिन हम लोग मेरे को 4 साल पहले है ना, मैं जब यहाँ आया था तब से हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब भी हम लोग गए थे, है ना। मतलब उनकी स्थिति से देख लो, मतलब विपक्ष में भूपेश बघेल थे, अब ये मुख्यमंत्री पे चेंज हुआ और नए नए मंत्री बने, नए नए अधिकारी बने, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ है सर। आप देख सकते हो ये कंप्यूटर लैब है, जब हम ये कंप्यूटर लैब है, आप देख सकते हैं। भैया आप जब कंप्यूटर लैब में जाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे वहां बहुत सारी लाइट होती है, एसी होते हैं जिससे कंप्यूटर सिस्टम गर्म ना हो। लेकिन यहाँ पे आप स्थिति देखिए ना, एक तो कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर लग भी नहीं रहा है, उसमें कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, ये कंबल, इसमें मैं इसको देखो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये धूल उड़ रहा है। ये देखिए, ये जर्जर स्थिति है यहाँ की। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खंडहर है, स्टोर रूम लग रहा है, कंप्यूटर रूम नहीं, लैब, कंप्यूटर लैब नहीं, ये स्टोर रूम लग रहा है। और यहाँ पे सोचिए, अगर आने वाले समय में जब मानसून आएगा, पानी गिरेगा, और जब यहाँ पे जो सांप बिच्छू जैसे जानवर होते हैं वो जब इधर आएंगे और किसी को काट लेते, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहाँ पे सांप बिच्छू भी एक बड़ी समस्या है। मैं यहाँ जो साथी हैं उन लोगों से बात करूंगा इस विषय को लेके भी। भैया ये सांप बिच्छू वाली भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पे, लगातार आप लोग बता रहे थे वो क्या समस्या, और लगातार देखते हैं कि वहाँ पे न जाली की व्यवस्था है, कंप्यूटर ऐसे एक तो नाम मात्र का रख दिया गया जिसमें न कीबोर्ड है न माउस है। क्या स्थिति है? जैसे सांप बिच्छी के बारे में बात करें तो हर साल का कम से कम हम यहाँ 10 से 15 सांप बिच्छी के यदि न मारे या न भगाए तो हमारा बरसात निकलता ही नहीं है, बरसात करता नहीं है। पहली बात तो ये सांप बिच्छी की बात हो गई। दूसरी जाली की, तो जाली को खुद हम लोग जाली कैसे लगाते हैं, अपने हम लोगों को रहने के लिए मच्छरदानी देते हैं, सरकार की तरफ से जो भी प्रोवाइड किया जाता है, मच्छरदानी प्रोवाइड किया जाता है, उसी को काट के हम लोग जाली के रूप में लगा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा बात है कि आपको रहना है तो आपकी जान की सुरक्षा आप ही करना पड़ेगा, तो सरकार देखने के लिए नहीं आ रहे हैं तो हम मच्छरदानी वाले जाली काट के लगा रहे हैं। और रही बात कंप्यूटर लैब की, तो वहाँ कंप्यूटर लैब का नामक कोई चीज ही नहीं है, रूम ही नहीं है। आते हैं कोई अधिकारी, कोई आप लोग की दशा देखने आते हैं? ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को पता नहीं है या देखते नहीं है या देखने नहीं आते, उन लोग आते हैं, बैठते हैं, बाकायदा चाय भी पीते हैं और चर्चा भी करते हैं। चर्चा एक तरह से देखा जाए युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए चर्चा ही कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को जैसा पता नहीं रहता, अवगत नहीं रहता, तो उसकी बात अलग है। कथनी और करनी में, हाँ, पूरा कथनी और करनी में अंतर आप दिखाई लोग दे के रहा है। रूम देख सकता हूँ, आप लोग की इजाजत हो तो चलिए अंदर भी स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए छोटे से रूम है, और यहाँ पे ये जो
पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब मास्टर डिग्री ले रहे हैं, एससी क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं। और देखिए यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर भी लगा हुआ है। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर आज की स्थिति में होते और वो ये दशा देखते कि इस देश के युवा को पढ़ने के लिए इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो उनके हृदय में क्या घात होता वो आप सोच सकते हैं। जो जिंदगी भर इस चीज के लिए लड़ते रह गए कि सबको समान अधिकार मिले, पढ़ने का अधिकार मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा रहन सहन मिले, अच्छी जीवन शैली मिले, छुआछूत कम हो, अच्छा जीवनचर्या हो, इसके लिए लड़ते रह गए। वो आज ये देखेंगे ये स्थिति। और ये देखिए जाली वाली लगा के रखे हैं यहाँ पे, वहां कूलर लगा हुआ है। सोचिए अगर अभी मानसून का सीजन आएगा तो वहां से तो पानी आता ही होगा भैया, उस साइड से पानी। अभी कूलर तो लगा, कूलर भी हटा देंगे, पानी तो आता होगा, तब कैसे करते हैं? पानी आता है, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है, वो मतलब खिड़की का दरवाजा प्रॉपर नहीं है, ना कोई पर्दा नहीं है। वो पर्दा देख रहे हो, वो बेड शीट है एक तो। अच्छा बेड शीट है, वो हाँ। भी आप ही लोग लगाए? हाँ, हम ही लोग कुछ लगाए। दिया भी है यहाँ प्रशासन के द्वारा, कुछ दिया भी गया है? अब दिया तो यही है सर, देख सकते हैं, बेड दिए हैं, बेड शीट वो देते भी लोहे हैं। का? हाँ, लोहे का। लेकिन ये सब जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो बिल्डिंग वगैरह है, ये ऊपर का देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से भी मतलब छत तो ये टपकेगा, हाँ, पानी छत गिरेगा। ये देखिए, ये सीलिंग एक बार मैं बोलूंगा अपने सहयोग दिखा दीजिए। ये जो ऊपर व्यवस्था है, आने वाले टाइम पे देखिए ना इसकी क्या स्थिति हो रही है। बाहर भी मैंने दिखाया, आने वाले टाइम पे यहाँ पे छत टपकेगा। वो जो यहाँ पढ़ने वाले व्यक्ति वो अपना सर बचाएगा कि पढ़ाई करेगा, अपनी बुक को बचाएगा गीला होने से कि पढ़ाई करेगा। ये पूरी स्थिति यहाँ की बनी हुई है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता मंत्री हो, वोट मांगते समय जब नेता मंत्री आते हैं तो वादे कई सारे होते हैं। वादा तो आजकल 2047 का होता है, विजन दिखाया जाता है, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का विजन दिखाया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में किस तरीके से जीना पड़ रहा है इस देश के युवा को आप देख सकते हैं। महिलाओं को महतारी बंधन के नाम पे 1000 रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के विषय में नहीं सोचा जाता है। युवाओं से वादे किए जाते हैं, लेकिन युवाओं के विषय में सोचा नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो युवा हैं वो ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं जैसी जिंदगी पशु भी ना जीता हो। पशु भी एक खुले मैदान में रहता है, घुट घुट के नहीं जीता है, एक जर्जर बिल्डिंग में नहीं जीता है। लेकिन यहाँ का युवा जर्जर बिल्डिंग में जीता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है, सोता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ एक तरफ सुशासन की बात की जाती है, लेकिन सुशासन भी नहीं है। और जिस देश में अधिकतर आबादी जो है वो युवाओं की है और युवा ही ऐसी चरमराई हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उसका भविष्य आने वाला कैसे होगा? और 2047 की बात कर रहे हैं तो 2047 कैसा होगा, ये इस विषय में सोचिए। और ये सारी चीजें मैं आप के ऊपर छोड़ देता हूं। और मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए जो जिम्मेदार हैं और जिनका काम है इनके लिए काम करना। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।